हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के और एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वही जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म का जो दूसरा पार्ट है, ये वाला है। ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है पूछ रहा है। बताइए एसआई यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एसआई यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड जो कि होगा वो होगा टेस्ला। ठीक है, एसआई यूनिट का एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, आप हम हर एक वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं कि एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला से आपको 2 क्वेश्चन जरूर दिखने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट फॉर ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में कौन सा क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या कांस्टेंट रहता है बताइए। मैग्नेट का जो मोमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मैग्नेट का मोमेंट कांस्टेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करेंट लूप डिपेंड ऑन, मैग्नेटिक मोमेंट का जो करेंट लूप है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे तो करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स उस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये सही आंसर। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्या, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, ये देखो यहाँ पे भी आ गया फ्लेमिंग का रूल। तो फ्लेमिंग ध्यान दीजिएगा, इसको तो एक बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो राइट हैंड थंब रूल होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसको भी देख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, इक्वेटर में अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा है बी नंबर, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है आपको। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप इंक्रीज व्हेन, इंक्रीज कब करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर, सर्कुलर लूप का जो सेंटर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कब इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर उसका रेडियस डिक्रीज करा जाए तब करेगा, करेंट इंक्रीज करा जाए तब करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करा जाए तो करे। तो देखो रेडियस पे हम नहीं जा रहे हैं, वो तो अगर छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ टर्न्स, इससे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं जो कि काफ़ी मिलता जुलता था। ठीक है, इसमें रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब रेडियस अगर घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ए नंबर भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट। ठीक है, मतलब आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली देखो कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की ओर। ठीक है,
ये आपको ध्यान देने के लिए बोले थे पिछले वीडियो में, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में से, ठीक है, क्या है, किसका इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेरोमैग्नेट, ठीक है। फेरोमैग्नेट इज द करेक्ट आंसर। वो जल्दी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, अटैच्ड होगा या फिर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। द मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज, क्या होगा उसका सस्पेबिलिटी क्या है, वो उसका जो सस्पेबिलिटी होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसको चलिए आगे जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे सब्जेक्टिव, तो उस पर आपको समझ में आएगा। चलिए तब अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर्स डिपेंड ऑन। बोल रहा है कि दो पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि उसका जो बीच का फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा। करेंट है, करंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद डिस्टेंस पे भी करेगा कि वो कंडक्टर कितना कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। और उसका जो लेंथ है, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग जाते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इसको मतलब वैक्यूम में इसका वैल्यू क्या होता है, मीडियम पूछ रहा है। इस मीडियम में क्या होता है, होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ जो एप्सिलॉन नॉट था, वो मीडियम में, इस मीडियम वाटर में कितना वैल्यू होता है इसका, कांच में कितना होता है, ठीक है, वैक्यूम में कितना होता है। तो उसी तरह का है ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो वैक्यूम में कितना होता है। वैक्यूम में ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी 12वां नंबर क्वेश्चन, विच रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछ रहा है, विच रूल, क्या रूल है जो डायरेक्शन देता है फोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, करेंट का। तो क्या किस में देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग को आप देखिएगा, ठीक है, पिछली वाला वीडियो में भी फ्लेमिंग का बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया 2-3 को क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्लेमिंग इम्पोर्टेंट रूल है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसका 12 नंबर का जो सही आंसर है वो बी सही आंसर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा वो, क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में वो कर रहा है, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, कुछ नहीं एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि उसके स्पीड में चेंज होता ही नहीं, कुछ उस पर फ़र्क पड़ता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, तो ठीक है, इसीलिए जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि अगर चार्ज कोई एक चार्ज पार्टिकल उसको मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुसा दिया जाए, ठीक है, तो वो उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है। स्पीड कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि उस पे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए फोर्स उस पर जीरो लगता है ना। फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा, जितना आप उस पर बल लगाएंगे उसका गति बढ़ेगा, मतलब उसका क्या, स्पीड पे चेंजेस आएगा, ठीक है। तो वही तो इस पर कोई चेंजेस आता नहीं है, इसीलिए हो जाएगा जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अभी आपका आ गया 14 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल हैज रिलेटिव परमेबिलिटी स्ट्रेटली ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा कौन सा मटेरियल का परमेबिलिटी होता है, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पैरामैग्नेट, ठीक है, ये सही आंसर होगा। अभी चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक, सोलेनॉइड का बिहेव क्या होता है, वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, सोलेनॉइड।
16 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड जो कि है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड अंदर में, ठीक है, वो कैसा होता है ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो कैसा होता है ना, यूनिफॉर्म होता है, वो जैसा है वैसा ही चलता है, ठीक है, यूनिफॉर्म, उस पर कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी नंबर, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो चलते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, किसका होता है इसमें से, आयरन का होता है हाईएस्ट परमेबिलिटी, क्योंकि उसको मैग्नेट के सामने ले जाओ तुरंत चिपक जाता है, ठीक है, इसीलिए उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होता है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको अच्छे से। व्हिच लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड विथ करेंट, कौन सा ऐसा लॉ है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट से रिलेट है, ठीक है, कौन सा है ना, एम्पेयर सर्किटल लॉ, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो आपको ड्राइव करने में आ सकता है, ठीक है, आपको ड्राइव करने के लिए दिया जा सकता है 3 नंबर या तो फिर 5 नंबर में ये पूछता है अगर ड्राइव करने दिया तो, ठीक है, कौन सा, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्पेयर मतलब करेंट से है, ठीक है, सर्किट इस तो है ही, ठीक है, मैग्नेट मतलब विद्युत में भी मैग्नेटिक फील्ड काम, मैग्नेट का काम होता है, इसीलिए वो एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। आपको आप अगर पढ़े नहीं होंगे फिर भी आप दिमाग लगा के सोच के लगा सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, आप जो सोचेंगे वो नहीं होगा, लेकिन आप अगर दिमागी तौर पे कोई एग्जाम्पल लेके सोचेंगे तो वो ज़रूर होगा, ठीक है, ऐसा ही अधिकतर समय में होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफाइन डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको आपको डिफाइन करना है। उस पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम है, दोनों सेम है, कुछ भी उस पर अलग नहीं है, उस पर बस हम लोग चार्ज की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, बस यही सब अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रिक, इस पर मैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये छोटा सा दिया हुआ है तो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इसमें छोटा सा है 2 मार्क्स का जैसा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जैसा दिया हुआ है, अगर 3 में पूछ दिया 5 में पूछ दिया तो बड़ा करके करना पड़ेगा, उस पर आपको ड्राइंग भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा खुद से प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैग्नेट ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है जिसके माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेट एंड डायामैग्नेट सब्सटेंस, वो जो फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, डायामैग्नेट तीनों है, तीनों के बीच आपको डिफरेंस आप कर लीजिएगा, क्योंकि कोई सा पूछ सकता है, ठीक है, करके रखिएगा, नहीं पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल, सर्कुलर कॉयल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका फार्मूला, इसको ड्राइव करने के लिए बोल रहा है, पूरा एक्सप्रेशन आपका ड्राइंग के साथ आपको करना है, ठीक है, तो आप खुद से 2 बार इस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इन सबको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, देखो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में, ठीक है। उस पर आप चार्ज के बारे में या मैग्नेट के हम बार बार बोल रहे हैं, वहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, या साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यही सब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम, ठीक है, बस वहाँ चार्ज यहाँ मैग्नेट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, बस मैग्नेट, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल, एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जरूर कीजिए, और एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है।
ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। ये भी आप लोग कर लीजिए। मैं लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको उस फार्मूला का आपको ड्राइव करना है। ठीक है। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसा बनेगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ड्राइंग, फार्मूला सब कुछ आपको दिखाना है। तो आप उसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना सारा ड्राइव दे रहे हैं ना, 2 बार करके आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। और आपको अगर जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है। 3-4 बार कर लीजिए। ठीक है। उससे आप ही का फ़ायदा है। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंस लॉ, इसको भी आप कर लीजिए 2 बार। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क का है, इसको भी आप कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था, यही वाला क्वेश्चन था शायद, आप कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पिछली वीडियो में भी था, इस वीडियो में भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कर लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर। ठीक है। ये 4 ठो है ऐसा जो आप करके जाइएगा, तो 4 ठो में 1 ठो आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इन चारों को आप अच्छी तरह से करके जाइए। 5 नंबर फिक्स करके अपने मार्कशीट में ऐड कीजिए। ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक हाइपरस्टेसिस। ठीक है। आपको मैग्नेटिक हाइस्टेसिस में आपको शॉर्ट नोट लिखने बोलेगा, ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है। आने की संभावना है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। ये डिफाइन एंड एक्सप्लेन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है। कर लीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है। तो इतना ही था। और उसके बाद आपको हम बताए कि इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गैल्वेनोमीटर, बार बार कह रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी कहा कि गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या मोटर, ठीक है, जो भी हो, और आपका क्या है एक तो जनरेटर। ठीक है। इन चारों को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है। और उधर करंट, इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वो सब कर लीजिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, गॉस लॉ का जितना सारा डेरिवेशन है आप लोग कर लीजिए। ठीक है। जिससे आपको, अगर आप उसको 2 से 3 बार करके कर लिए डेरिवेशन सब, ठीक है, किसका इसका वर्किंग क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सब कर लिए, कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, वो सब अगर आप लोग कर लिए ना अच्छी तरीके से, तो आपका 15 से 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है। यही कहना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।